हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा 8 का अध्याय नेकी का फल को पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, हमें सिर्फ भाषा से अवगत ही नहीं कराता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्व को भी बताता है। तो आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। यह है अध्याय 17, नेकी का फल। आज परिचय के माध्यम से जानेंगे कि मनुष्य के अपने कुछ ऐसे जीवन मूल्य होने चाहिए जो विपरीत से विपरीत यानी कठिन से कठिन, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी उसे अपने निर्णय से न डिगा सके, न अलग कर सके। ऐसे मनुष्य को अंततः समाज की सराहना जरूर मिलती है। इस कहानी में ऐसे ही एक किरदार करवास्की के चित्र चरित्र का प्रभावी चित्रण किया गया है। आइए इसे पढ़ते हैं। टन टन बैल बजती है। फोन की घंटी बजी। कारवास्की ने रिसीवर उठाया तो किसी ने पूछा, मिस्टर कारवास्की हैं? जी मैं बोल रहा हूँ। आप कौन? कारवास्की ने आश्चर्य से परिप्रश्न किया, यानी उनसे प्रश्न पे प्रश्न पूछा। फोन करने वाले की आवाज उनके लिए एकदम अजनबी थी, यानी कोई अनजान आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी। मैं मिसेस क्लास हूँ। देखिए मैं आपके लिए कुछ तोहफा भेज रही हूँ, अस्वीकार न कीजिएगा, यानी आप उसे लौटाइएगा ना। किसी ने अनुरोध पूर्वक ये बात उनसे कही। कारवास्की कुछ आगे पूछताछ करता कि फोन बंद हो गया। रिसीवर रखकर उसने आवाज को पहचानने की कोशिश की। बार बार सिर खुजाया, सोचा पर कुछ समझ में नहीं आया। वह बुदबुदाया, कुछ बड़बड़ाने लगे। जरूर किसी ने उनके साथ बड़े दिन के अवसर पर मजाक किया है। वह कुछ देर इसी बारे में सोचता रहा, फिर काम में लग गया। बात उसके मन से उतर गई। कुछ देर बाद वह देखता क्या है कि एक बड़ा सा सुंदर व हरा भरा क्रिसमस ट्री और $300 लेकर एक महिला आती है। हंसकर बोली, मेरा नाम लिल मिलर है। आप बुरा न माने, मिसेस क्लास के नाम से मैंने ही आपको फोन किया था। मैं स्कारबरो में रहती हूँ। कावास्की ने आगंतुकों की ओर देखा, आने वालों की तरफ। वह उससे पहले कभी नहीं मिला था, मिलने का सवाल ही नहीं था। वह टोरंटो में रहता था और लिल मिलर कार्बो में। यह 39 वर्ष का युवक था और लिल मिलर 70 से ऊपर दिखने वाली महिला थी। बातचीत से पता चला कि मिलर बड़े दिन के अवसर पर प्रतिवर्ष यानी हर साल एक ईमानदार, त्यागी और सेवाभावी व्यक्ति को चुनकर तोहफे दिया करती थी। आगंतुकों के चेहरे पर बड़ी शालीनता थी, आंखों में भोलापन था और उनकी आवाज में मिठास थी, माधुर्य था। कुछ पलों के बाद दोनों में से कोई नहीं बोला, बस जब तक एक दूसरों की ओर नजर उठाते और तुरंत नीची कर लेते। आखिर मिलर ने मुंह खोला, भैया कावार्स्की, मेरे माता पिता पैसे वाले नहीं थे, लेकिन तुम्हें क्या बताऊं, जिनका दिल बहुत बड़ा था, बहुत मतलब बहुत ही बड़ा। वे कहते थे जो अच्छे और सच्चे लोग को देते हैं वह अपने जीवन में बहुत पाते हैं। पिता जब तक जीवित रहे बराबर देते रहे। यही संस्कार मैंने बचपन से ही उनसे ग्रहण किया, यानी वही मैंने उनसे सीखा भी है। मैं बड़े दिन के अवसर पर एक तोहफा और कुछ राशि यह सोचकर भेजती हूँ कि जिस भले आदमी को मिलेगा उसका बड़ा दिन कुछ और आनंद से बीतेगा, यानी उसे और ज्यादा खुशी होगी। जब हमें भी कोई तोहफे देता है तो हमें भी खुशी होती है। इसी तरीके से वो ये सोचती है। मिलर की बात सुनकर कारवास्की की आंखें डबडबा गई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि आज के जमाने में भी ऐसे फरिश्ते दुनिया में हैं। विवल होकर बोला, बहन आप मुझे कैसे जानती हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मानिए कुछ भी
नहीं किया मान्य, कुछ भी तो नहीं किया मैं तो। कारवास्की के बीच में ही रोककर मिलर ने कहा, नहीं नहीं, मैं सारी बात अखबार से जान चुकी हूँ। आपके कहने की जरूरत नहीं है। निमिष भर से निमिष भर में कारवास्की की आंखों के सामने एक दृश्य घूम गया। 8 माह पहले मधुमेह के रोग यानी शुगर के रोग के कारण उसकी टांग कट गई थी। एक दिन वह अपनी अपाहिज गाड़ी में बैठकर किसी बैंक मशीन के पास खड़ा था। वहां उसने लिफाफा रखा देखा। कौतूहलवश उसने लिफाफा उठा लिया। जिज्ञासा की वजह से, उसमें जानने की वजह से उसने उस लिफाफे को उठा लिया। खोला तो उसने पाया कि उसमें $300 के नोट थे। नोटों को चुपचाप लिफाफे में रखते हुए उसने मन ही मन कहा, ओफ, जिसकी इतनी बड़ी रकम खो गई, वह बेचारा कितनी परेशानी में पड़ा होगा। सोचता होगा कि लिफाफा जेब से कहीं गिर गया, कहाँ कहाँ भटक रहा होगा, उसने कहाँ कहाँ उसको नहीं ढूंढा होगा। जब हमारी कोई चीज गुम जाती है तो हम सब जगह ढूंढते हैं, तो इसी तरीके से वो भी ढूंढ रहा होगा। निराश होकर मन महसूस कर रह गया हो। लिफाफे पर किसी का नाम नहीं था, बड़ी रकम हाथ में थी और कोई वहां पर नहीं था। उस समय कारवास्की को रुपयों की सख्त जरूरत भी थी। मन में कुछ ऐसा वैसा ख्याल आते ही उसने सिर झटका। उसके भीतर कोई बोल उठा, अरे कारवास्की, पहले ही पता नहीं कि किन कुकर्मों की सजा पा रहा है। एक और कुकर्म करके क्यों पाप का भागी बनता है? तू इंसान है और उस नाते तेरा कुछ फर्ज भी है। उसने तत्काल अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया और बैंक के अधिकारी को वो लिफाफा सौंप दिया और कहा कि कृपया पता करके इसे इसके मालिक तक भेज दीजिए। यानी उसको जरूरत होने के बावजूद भी उसने उन पैसों को नहीं लिया। घर लौटते हुए उसका मन बड़ा आनंदित हो रहा था। उसने सोचा, यदि मैंने लिफाफा रख लिया होता तो मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती। शायद भगवान ने मेरी परीक्षा ली थी, यानी भगवान खुद मेरी परीक्षा ले रहे थे। वह साल कारवास्की के लिए बड़े कसाले की का था। उसके पिता चल बसे, उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। उसका बायां पैर तो पहले ही कट गया था और बढ़ते हुए मधुमेह के कारण दाहिने पैर के कटने की भी नौबत आ गई थी। यानी बहुत परेशान था कारवास्की। कहावत है कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। उसका बटुआ कहीं गिर गया, उसमें रखी और सब चीजें सुरक्षित थी, लेकिन $150 किसी ने उड़ा लिए थे। यानी जो पैसे थे वो किसी ने चुरा लिए। उस समय उसे जो निराशा हुई थी, उसे याद करके वह आज भी सिहर उठा था। पर संयोग देखिए, तभी अनायास उसे $80 मिल गए। यह रकम उस व्यक्ति ने भेजी थी जिसका $300 का लिफाफा उसने बैंक के अधिकारी को सौंप दिया था। निराश होकर वह व्यक्ति बैंक के अधिकारी से मिला तो उसका खोया हुआ लिफाफा उसे सुरक्षित मिल गया। यानी जब वो व्यक्ति बैंक के अधिकारी से मिला कि भाई मेरे ऐसे ऐसे पैसे गुम गए थे, तो उसे उसका लिफाफा पुनः प्राप्त हो गया। उसी ने अपनी कृतज्ञता जताते हुए, यानी आभार व्यक्त करते हुए, $80 पुरस्कार में भेजे और स्थानीय समाचार पत्र में उस घटना का विस्तार विवरण दे दिया था। शायद उसे पढ़कर ही लिल मिलर ने उसका चुनाव किया था। संसार में भले आदमियों की कमी नहीं है, उसने सोचा। चलचित्र की भांति यह सब दृश्य कारवास्के की आंखों के आगे घूम गया। वह खोया खोया सा बैठा रहा। फिर आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और रह रहकर उसका जो शरीर था, बदन था, वो कांपने लगा। लिल मिलन उसकी वह अवस्था देखकर द्रवित हो उठी। वह कारवास्की के चेहरे पर निगाह गड़ाए रखी। कारवास्की के चेहरे पर निराली मासूमियत थी और आंखों में अद्भुत प्रेम छलक रहा था। बहुत ज्यादा प्रेम जो था वो उसका छलक रहा था। कुछ देर और रुककर और उसे धन्यवाद देकर लिल मिलन चली गई, मानो अभी उसका मन नहीं भरा हो। वह दोबारा कारवास्की के पास पहुंची। इस बार उसके लिए एक स्वेटर, एक कमीज, लॉटरी की कुछ टिकटें और $500 लेकर आई थी। भावना से अभिभूत होकर बोली, मेरे प्यारे भाई, यह छोटी सी भेंट, भगवान तुम्हें बहुत कुछ देंगे।
कारवास्की के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह सोच भी नहीं सकता था कि इंसान होने के नाते उसने जो कुछ किया था उसका इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा। ये बात सर्वथा सत्य है कि यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप उसे मान लीजिए कि आपके साथ सदैव अच्छा ही होगा। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में आप क्यों ना आ गए हों, लेकिन आपके साथ हमेशा अंततः अच्छा ही होगा। उसका इतना बड़ा उसे पुरस्कार मिलेगा। अपने अंतर में ज्वर को जैसे-तैसे रोकते हुए बोला, "बहन, जब तक इस धरती पर आप जैसी देवियाँ मौजूद हैं, इसकी धुरी टूट नहीं सकती।" "नहीं मेरे भाई," लिल मिलर ने रुमाल से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, "धन्य है वे जो स्वार्थ में अंधे नहीं होते और प्रलोभन के आगे नहीं झुकते। प्रभु सदा उनका साथ देता है।" भगवान भी ऐसे लोगों का साथ देता है जो लालच जैसी बुरी बलाओं में नहीं पड़ते। तो इसी के साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा आज यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य के ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।